पड़ में जहाँ पे है उसका 500 मीटर के अंदर में एक लड़की का रेप करके वहाँ का बीजेपी कर्मी का बीबी को रेप करके उसका फेंक दिया गया। 500 किलोमीटर चीफ मिनिस्टर बैठा है, उसका 500 मीटर 5 किलोमीटर एरिया के अंदर ऐसा घटना घटा है उनका प्रेजेंट रहने के बाद। तो क्या है सरकार है कि हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके कुछ लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं, वो तो धमकी दे ही रहे हैं 2 तारीख जाने दो, सेंट्रल फोर्स जाने दो, उसके बाद खेला होवे। अब भी आ रहे हैं, घूम रहा है, वो तो घूम रहा है, दहशत का एक माहौल बना के रखा। नौकरी भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग पढ़ा लिखा आदमी है, हम लोग देखे ऐसे घूम रहा है। क्या करते हैं अभी? कुछ नहीं, बेकार है। हम लोग डिप्लोमा पास करके बैठा हूँ, ये भी बीटेक पास करके बैठा है। क्या करेंगे? क्या काम मिलेगा हम लोगों को? हम लोग बाहर जाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। मैं आपके साथ जितेंद्र शुक्ला। नंदीग्राम संग्राम कुछ ही समय दूर है और यहाँ जो दोनों तरफ खड़े हैं, एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी जो कि नंदीग्राम के भूमिपुत्र कहलाते हैं। और यहाँ की जनता किस तरफ है और किन मुद्दों को देखकर वोट करने जा रही है और क्या मुद्दे हैं, क्या भूमिपुत्र जीत रहे हैं या पश्चिम बंगाल की बेटी? दादा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीपंकर दास है। दीपंकर दास जी, क्या मुद्दे हैं? नंदीग्राम आंदोलन होने के बाद कितना विकास हुआ नंदीग्राम का? विकास की नाम पर तो धब्बा लगाया ममता बनर्जी ने। अच्छा। और जो वादा किया था उसे मुकर गई है, मुंह मोड़ ली है। एक तरफ से नंदीग्राम की अभी भी जनता के ऊपर बलात्कार हो रहा है और जनता का साथ बलात्कार किया गया है। और पिछले 10 साल से जो हम लोग जी रहे हैं, ये जीना कोई जीना नहीं है, डर डर के जीना जैसा है। उन लोग ममता बनर्जी ने जो हालत किया है नंदीग्राम का, आप एक बार पूरे इलाका छानबीन कर लीजिए, कहाँ डेवलपमेंट आपको नज़र आ रहा है? कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है। रोड बना देने से डेवलपमेंट नहीं होता है। जनता के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है कामकाज। कामकाज का क्या हुआ? क्या इंडस्ट्रीज क्या विकास हुआ है? इंडस्ट्रीज तो हुआ ही नहीं। इंडस्ट्रीज के नाम पर धब्बा लगाया। सिंगूर से जो आंदोलन हुआ था और नंदीग्राम से जो 2 आंदोलन हुआ था, सबसे मेन मुद्दा है। तो 2 आंदोलन में ममता बनर्जी जनता को धोखा दिया है आंदोलन के नाम पर। अब नंदीग्राम का जो चेहरा है, ममता बनर्जी ने जो मुखौटा पहन के नंदीग्राम जनता को धोखा दिया है, उसकी हार सुनिश्चित है। एक मुख्यमंत्री मतलब क्या है? हमने तो गलती किया है, वो मुख्यमंत्री है नहीं, काबिल है नहीं, वो मूर्ख मंत्री है, इलिटरेट चीफ मिनिस्टर। अगर उसके अंदर लिटरेट रहता तो जनता सबके लिए समान है। और सबका मतलब क्या है? मुख्यमंत्री मतलब क्या है? ऑल ओवर वेस्ट बंगाल का फर्स्ट पर्सन है वो, तो सबके लिए इक्वल सोचना चाहिए। उसकी सोच के अंदर ही गलत है, तो उसकी गलती का जवाब हम लोग दे देंगे। आपको लगता है कि तुष्टीकरण बहुत ज़्यादा हुए, लोगों को डराया धमकाया बहुत किया? अभी भी डराया रहा है। कैसे डराया? कल तो ऑलरेडी कुछ एरिया था ऑलरेडी, उसको क्या है, दक्षिण नंदीग्राम और महेशपुर, ये सब एरिया जो है, उन्होंने अभी भी औरत लोगों को साड़ी उतर के मार रहा है। ये कैसा? वो तो नहीं, अभी टीएमसी वाला तो मार ही रहा है। काल भी टीएमसी वाला मारा है। क्यों? आज भी एम्बुलेंस आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है? वो तो औरत है, वो तो मुख्यमंत्री तो एक औरत है। दादा, क्या कह रहे हैं? अभी भी बहुत सा एम्बुलेंस में पेशेंट आ रहा है उधर से। अभी आप लोग इधर क्या कर रहे हैं? उधर जाइए, उधर देखिए उधर क्या हो रहा है। बहुत अभी भी बाजार से उधर से निकला, अभी भी देख रहा 2-3 एम्बुलेंस, उसका किसी को सिर फोड़ गया, किसी को बॉडी में लगा, वो लोग सब जा रहा है उधर। ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ये कुछ काम का नहीं है, ये एक फकवा चीज़ है। ये जो इधर पेशेंट आता है उसको रेफर कर देता है तमलुक में। एक डेवलपमेंट के नाम पे ये एक धब्बा है, और कुछ नहीं बोलना चाहिए। शुभेंदु इधर जीतेगा। लोगों को क्यों, मतलब क्या करने के लिए धमकाते हैं? अभी नहीं, ये चल रहा है। अभी 2007 से ये चल रहा है अभी तक। शुभेंदु अधिकारी, ये जो मिदनापुर का लड़का है, यही इधर विन करेगा, बहुत बड़ा मार्जिन से विन करेगा, कोई शक नहीं है। दादा, ये जो नंदीग्राम आंदोलन हुआ था, किसानों के नाम पर किया गया था, किसानों का कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। कृषि तो चौपट हो गया। अभी उधर माटी निकाल के, उधर जो सॉइल है उसको निकाल के उधर मछली हो रहा है। अभी मछली का चार्ज है, भेड़ी हो गया उधर। ये क्या विकास है? इतना बेकार, इतना आदमी बाहर जा रहे हैं। हम लोग का इधर क्या है?
हम लोग का लड़का लड़की जो बड़ा हो रहा है उधर कहाँ जाएगा उधर। इसको चेंज होना चाहिए। शुभेंदु जी मोदी जी उसका हाथ से उसका तरफ से विकास आएगा। दीदी तो कह रही हूँ मीर जाफर है। कौन मिर्जाफर है? मिर्जाफर है तो वही मिर्जाफर है। वो बीजेपी का हाथ पकड़ा, कांग्रेस का हाथ पकड़ा। 1998 में जब ममता तृणमूल कांग्रेस बनाया था उसका पास कितना आदमी था, अभी वो लोग कहाँ हैं? पंकज बंदोपाध्याय, मुकुल राय और एक नाम याद नहीं हावड़ा का वो एक आदमी है, वो लोग कहाँ है? अभी अकेला वही है। ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार के एग्नेस्ट में जो जाएगा वही मिर्जाफर है, ये दीदी का बात होता है। दीदी ऐसा ही बोल रहा है, जो दीदी का एग्नेस्ट में जो जाएगा वही मिर्जाफर है। और जो जा रहा है यहाँ का आदमी लोग, स्थानीय लड़का लोग, जो लोग दीदी का एग्नेस्ट में, दादा का पक्ष में काम कर रहा है, ममता दीदी उनका कैडर लोगों को उसका घर में जाके उसका बीबी बच्चा लड़का इनको थ्रेट दे रहा है, मार रहा है। जैसा आपने देखा है, सुना है, कल हुआ है यहाँ पे जो लोग रैली में आया था, रिटर्न घर जा रहा था, उसका आदमी लोग पकड़ के रोड में लड़की लोगों का कपड़ा खोल रहा है, मार रहा है। जो भी कर रहा है ये बहुत गलत कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है। 10 साल से भ्रष्टाचार किया है, तो हम लोग उसका विरुद्ध में दादा का हाथ पकड़ के अभी निकले हैं। तो क्या धमकाते हैं आपके घर पे आके? घर में आके वोट मत देने जाओ, जाएगा तो हाथ पाथ तोड़ देंगे, हाँ मारेंगे, घर से बीबी लोग आए ऐसा बोल रहे हैं, खेला ऐसा बोल रहा है 2 तारीख के बाद खेला होगा, घर में बीबी लोग का शाखा सिंदूर मोच देंगे, ऐसा धमकी दे रहा है। ममता तो ठीक है, एक सवाल है कि सत्ता की लालच में और कितना नीचे गिर सकती है वो। सत्ता जरूरत है, लेकिन उसके लिए वो और नीचे कितना गिरना चाहती है। ऐसे तो गिर गई है, अगर वो नहीं गिरता तो भगवान की कृपा से मंदिर से उसका पैर नहीं टूटता। मतलब उसकी पाप जो है उसका घड़ा फिलअप हो गया है, भर गया है। इस बार अभी कह रही हैं सीआरपीएफ हमने आते हुए देखा, उन्होंने कहा जब सेंट्रल फोर्स चली जाएगी तो मैं ही रहूंगी यहाँ पे। अगर नहीं, बात थ्रेट का नहीं है। वो अपनी मीटिंग्स में बोल रही हैं कि तुम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे, तुम लोग शांत कैसे बैठे हो। मैं जानती हूँ नंदीग्राम के लोग जल जाते हैं, वहाँ से नीचे से आवाज़ें आ रही हैं, हाँ आप आवाज़ दीजिए। बोल रहे मैंने आवाज़ तो दे दिया, और कैसे बोलूँ। ये सब क्या है? वो भड़काना चाह रही है, वो तो डायरेक्ट बोल रहे दंगे करवा देंगी। वो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर होने के काबिल है वो? बिल्कुल नहीं है। मिनिस्टर में धब्बा है। जो लोग जा रहे हैं रोड शो के बाद जो घर जा रहे थे, लौट रहे थे, उन पे ईंट फेंके गए, औरतों की साड़ियाँ खींच के उनको मारा गया। कल रात से एम्बुलेंस आ रहे हैं, अभी भी कंटिन्यूसली आ रहे हैं। 2-3 लोग तो बहुत सीरियसली इंजर्ड है। इसी चीज़ के दम पर क्या वो फिर से सत्ता वापस लेना चाह रही है? गणतंत्र की बात वो खुद करती है और गणतंत्र को मार वो खुद रही हैं। ऐसा चीफ मिनिस्टर है रेयापाड़ा में जहाँ पे है, उसका 500 मीटर के अंदर में एक लड़की का रेप करके, वहाँ का बीजेपी कर्मी का बीबी को रेप करके उसका फेंक दिया गया। 500 किलोमीटर चीफ मिनिस्टर बैठा है, उसका 500 मीटर 5 किलोमीटर एरिया के अंदर ऐसा घटना घटा है उनका प्रेजेंट रहने के बाद। तो क्या है सरकार है, भ्रष्टा सरकार है। हालत क्या है उनका हालत अभी वो आईसीयू में भर्ती है। आईसीयू में तमलुक में ले गया था, वहाँ से कलकत्ता चला। अटैक किया गया उनके ऊपर? बीजेपी करने के लिए बीजेपी करा जो नहीं अवरोध करे। अच्छा, मतलब यहाँ जो बीजेपी करेगा उसके ऐसा होगा, ऐसा हाथ होगा। उनकी फैमिली के साथ भी यही होगा। उनका बात यह है, सिर्फ जो बीजेपी कर रहा है सिर्फ वो नहीं असुरक्षित नहीं है, उसकी फैमिली भी असुरक्षित है। उनका कहना ये है, करना है तो टीएमसी करो, मेरे पीछे खड़े रहो, मेरे अपोजिशन में अगर रहोगे तो तुमको मिटा दिया जाएगा। 10 साल से पीएससी एसएससी सब बंद कर दिया, कोई नौकरी नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। क्या है ये, क्या है? 10 साल से क्या कर रहा है? तो एक मिनट, जो काम आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत जो विकास हुआ काटमानी के लिए ही विकास हुआ, जो विकास काटमानी के लिए ही विकास हुआ। सेंट्रल से आ रही है, वो सिर्फ अपना नाम उसको स्कीम पैसा कमाने के लिए, सरकारी पैसा कमाने के लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। ये लगता है 10 बरस वो पैसा चोरी करने के लिए ये विकास हुआ है। आम आदमी को विकास आम आदमी का विकास नहीं हुआ। वो नेता लोग थोड़ा आप 200 रुपया रख दो, 500 रुपया। जो साइकिल लेके इधर घूमता था 10 साल में, वो 4 व्हीलर लेके घूम रहा है। मतलब हो गया उसका जो झोपड़पट्टी था अभी 4-5 साल बिल्डिंग बन गया, ठीक है ना। तो किसका विकास हुआ? आम आदमी का तो विकास नहीं हुआ।
राम जी का तो कोई नौकरी भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हम लोग पढ़ा लिखा आदमी है, हम लोग देख देखे ऐसे घूम रहा है। क्या कैसे करते हैं अभी? कुछ नहीं। कुछ नहीं, बेकार है। हम लोग डिप्लोमा पास करके बैठा हूँ, ये भी बीटेक पास करके बैठा है। क्या करेंगे? क्या काम मिलेगा हम लोगों को? हम लोग तो बाहर जाना पड़ेगा। हम लोग बंगाल में रहता है, हम लोग दूसरों को बोलती है बहिरागत हो। जब वेस्ट बंगाल के अगर समझ लीजिए हम लोग बाहर काम करने जाएंगे, उनके इन भाषणबाजी के कारण से हम जब बाहर काम करने के लिए जाएंगे, वहाँ के लोग हम लोग को जब बोलेंगे तुम लोग बहिरागत हो, हम लोग तुमको काम करने नहीं देंगे, तब कैसा लगेगा उनको? जब वो कोई बाहर से यहाँ पे जब आ रहे हैं, उनको ये सब, हम लोग तो सब एक ही देश में रह रहे हैं। एक स्टेट में अलग अलग स्टेट हो सकते हैं पर देश तो एक है। मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, मैं किसी भी स्टेट में जाके काम कर सकता हूँ, वहाँ पे रह सकता हूँ संविधान ने। तो अगर कोई बाहर से यहाँ पे आ रहा है तो हमें भी उनको अपनाना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग बाहर जब जा रहे हैं दूसरे स्टेट वाले हमें अपना रहे हैं। उनको बहिरागत तो बोलने का क्या अधिकार है? मान लीजिए ये तो संविधान के खिलाफ हुआ ना। मोदी अमित जी बहिरागत ठीक है, मान लिया, ठीक है। हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर हो क्या नाम है, शाहरुख खान, वो कहाँ से आया? वो तो कलकत्ता का नहीं है, वो तो दिल्ली बंगाल का भी नहीं है। तो कैसे वो कलकत्ता वो ब्रांड एम्बेसडर क्या है? उस पर फूल शाहरुख खान का ऊपर फूल बरसाया जाता है। दीदी क्या 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 चाहता है? हम लोग गलत मुख्यमंत्री चुन लिया। जब आदमी हम गलती हम लोग किया है, उसका पनिशमेंट हम लोग झेल रहे हैं और अभी उसको झेलना है, ममता दीदी को। अब दीदी हारेगी ये सुनिश्चित है। दीदी ने अभी जो स्लोगन दिया है उसका पार्टी का खिलाफ हो भी, ये कहाँ का है? ये कहाँ का है? बांग्लादेश का स्लोगन है। जय बांग्ला जहन में है। ये जय बांग्ला है, किसका स्लोगन है? ये बांग्लादेश का स्लोगन है। ममता बनर्जी की जहन में बांग्लादेशी एक्टिविटी है, बांग्लादेश उसे रू में है। हम लोग जानते हैं, देख लिया उनको। हम लोग बाहर स्टेट में नौकरी करते हैं, क्या किया हम लोगों के लिए? नंदीग्राम से उसने सत्ता मिला है उनको। सत्ता कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है उसको? यही नंदीग्राम से मिला है 10 साल पहले। आया कभी 10 साल से? 10 साल में एक बार वो नहीं आया। अभी इलेक्शन के टाइम पे आके यहाँ पर रह रहा है। सब बोल सकते हो ना, अपना नाम बोल सकते हो नंदीग्राम। वो तो अभी बहुत कुछ बोलेगा, जो भी बोल रहे हैं पूरा झूठा का झूठा है। पैर में चोट लग खबर मिला कि हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके कुछ लोग आ रहे हैं, देख के जा रहे हैं, फिर देख रहे हैं। वो तो धमकी दे ही रहे हैं, 2 तारीख जाने दो, सेंट्रल फोर्स जाने दो, उसके बाद खेला होवे। अब भी आ रहे हैं, घूम रहा है, वो तो घूम रहा है। दहशत का एक माहौल बना के रख दिया है यहाँ पे। दोल मुबारक बोल रहा है, दोल मुबारक बोल रहा है। क्या मतलब है? होली जो होता होली जो होता है ना, दोल बोलते हैं। है इसमें शुभेच्छा दे रहा है वो। दोल मुबारक बोल के। दोल मुबारक बोले, दोल मुबारक। ये कोई कौन सा भाषा है? वो सरस्वती का मंत्र पढ़ रहा है, वो भी गलत है। वो चंडी का पाठ कर रहा है, वो भी गलत है। वो सीना ऊंचा कर के बोल रहा है मैं सुबह नींद से उठ के चंडी पाठ करता हूँ। 2 लाइन बोलने के बाद वो अटक गया। अगर वो रोज का प्रैक्टिस होता तो नहीं अटकता। आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपका अटकता है? नहीं अटकता है। वो ऐसा आदमी बांग्लादेश का जो संस्कृत नहीं आता है तो कैसे पढ़ेगा? पेन में लिख दिया बांग्ला ट्रांसलेट करके, वो भी गलत पढ़ रहा है। इतना पढ़ क्यों रहे दादा? ये रंगमंचन कार्यक्रम क्यों चल रहा है? ऐसा कर रहा है वो, 10 साल से यही कर रहा है। करने से कोई फायदा नहीं, कुछ फायदा नहीं होगा। नंदीग्राम का मानूस जनता जो है वो बेवकूफ़ नहीं है। उनको जो बेवकूफ़ बनाना था वो बना चुकी, अब बेवकूफ़ नहीं बना सकती। वो लोगों को समझ आ चुका है, अब रिकॉर्ड देखिए, समझ आ गया है कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तुष्टीकरण की बात चल रही थी आपसे, तुष्टीकरण किस लेवल तक है? बहुत दूर तक, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोल सकते हैं हम। जहाँ पे भी मतलब क्या बोलूँ आपको, वो एक स्पेसिफिक संप्रदाय को, एक स्पेसिफिक जाति को, हाँ, उनको बढ़ावा दे रही है। क्योंकि वो समझते हैं कि वो रहेंगे, उनके वोट से वो जो है सियासत में वापस आएंगे। पर ऐसा नहीं होगा। देखिए, अगर आपने काम अच्छा किया हो तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आपको तहे दिल से सभी स्वागत करते, आपको सभी समर्थन देते, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक जब सीएम है, आपके लिए एक पूरे राज्य की जो जनता है आपके बच्चे के समान है। और कोई माँ अपने बच्चे को ना कभी वो 2 हो 3 हो 4 हो कभी उनको अलग अलग करके नहीं देखती। सभी को समान प्यार देती है, सभी को समान खाना देती है, सभी को समान व्यवहार से बड़ा करती है, पालन पोषण करती है। अगर आप उस तरीके की सीएम होती तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपके लिए सभी समान होते। दादा, तो आंदोलन के बाद कुछ हुआ? आंदोलन तो हम लोग किया था, क्यों ना 2005 साल से 13 मार्च कोलकाता सत्यनारायण पार्क से वहाँ अरुण जेटली आया था, महासम्मेलन हुआ था किसी का, जो जमी आंदोलन का फॉर्मूला
यहाँ पर जेलिंगहम प्रोजेक्ट था सोनाचूड़ा में, वो भी बंद कर दिया। वो 84 साल में दंगा करके, वो एमपी था ममता बनर्जी 84 साल में, उस टाइम पर मस्तान भेज के हम लोग का पेट का भात निकाल के लेके गया, बांड कंपनी को हटा दिया जेलिंगहम प्रोजेक्ट में हैं। तो ये वाणिज्य केंद्र है भारतवर्ष का है, ये महाभारत का वाणिज्य केंद्र था। 42 साल से हम लोग मर रहा है, कोई फांसी ले लिया, दरगाह को पुराया था 42 साल में। ये नंदीग्राम का आदमी, कोई नेता नहीं था। यहाँ नेताजी सुभाष बोस भी आया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद भी आया था 5 जनवरी 42 साल में। तो और आया था ऋषि बंकिम चंद्र भी है, नंदीग्राम में आया था। तो ये मुनि ऋषि का देश है, ये वाणिज्य केंद्र है महाभारत का। तो यहाँ ऐसा ही वोट होना चाहिए, उसको हिसाब 2 मई में देने पड़ेगा। और मोदी जी का पास है, मोदी जी नवरात्रि करके वो मातृभूमि का पुत्र है, वो भारत भूमि का पुत्र है। उसका विकल्प अभी 130 कोटि आदमी का अंदर एको भी नहीं है।